बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वाला आलिही वासहाबिही लज़ीना औफ़ौ अहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैरा खल्क़िल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूबा रब्बिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमीन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुहुल करीम की हम्दोस्ताइश और उसके प्यारे महबूब दानाए कुल्ल गुयूब हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारका वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया सलातो सलाम अर्ज करने के बाद काबिल कदर उलमाए किराम, अशाइख उज़्ज़ाम, नात ख़ानान, शीर लिसान, निहायत ही मुकर्रम व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, रब ज़ुल जलाल के फ़ज़ल से और उसकी तौफ़ीक़ से माह रबीउल अव्वल शरीफ की बहारें देखने का हम सब को मौका मिल रहा है। मेरी इत्तला के मुताबिक इदारा फैज़ान अबुल बयान अलैहि रहमा के इस हल्का अमनाबाद के ज़ेर एहतिमाम 42 प्रोग्राम मिला शरीफ के हवाले से जो तरतीब दिए जा रहे हैं, उनमें से आज का प्रोग्राम एक मुनफरिद हैसियत का हामिल है। मोहतरम महर मोहम्मद इस्माइल साहिब अतालल्लाहु उम्रहू और उनके जुमला मुतल्लिकीन इदारे के जुमला मुतल्लिकीन
और इदारे के सरबराह मोहतरम किबला पीर साहिब और आप सारे हज़ार बार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आज सर्दी के इस मौसम में बिस्तर आराम को छोड़कर गफलतों से मुंह मोड़कर इस जन्नत के बाग में आकर बैठ जाना यकीनन बहुत बड़ी खुशनसीबी और बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। अल्लाह वहदहू ला शरीक का ये एहसान अजीम है कि उसने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से सारी खुशियाँ अहले सुन्नत को अता फरमाई हैं। ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। और अहले सुन्नत व जमात वो खुश नसीब हैं कि इस बात का एहसास और इदराक रखते हैं माह रबीउल अव्वल शरीफ का चांद, ये चांद तो उफक पे तुलू होता है और हर देखने वाले को नजर आ सकता है। अहले सुन्नत व जमात का ना आसमान अलहदा है ना चांद अलहदा है, लेकिन हकीकत ये है कि जब ये चांद उफक पे तुलू होता है देखने से यूं लगता है कि हर सुन्नी के माथे पे तुलू हो गया है। रब्बे जुल जलाल का ये करम और एहसान अपने बंदों के लिए, बंदों की इस्लाह के लिए, उनके सोए नसीब को जगाने के लिए, बिगड़ी को बनाने के लिए, जहन्नम से छुड़ाने के लिए और जन्नत में ले जाने के लिए ऐसे बहुत सारे मौके और ज़राए और असबाब अता फरमाए हैं। ऐसे सारे वसाइल में से एक बहुत बड़ा वसीला और ज़रिया और सारे वसाइल की जान आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दुनिया में तशरीफ लाना है। इस वास्ते आले हक इस अजीम मौका को सो के नहीं गुजार देते। मौसम चाहे जैसा भी हो, सख्त गर्मी हो या सख्त सर्दी हो, हक वाले मानने वाले आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जज्बात, न गर्मी इनको रोक सकती है न सर्दी इनको रोक सकती है। बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, यही मंजर आज आपकी इस अजीम शान महफिल पाक के अंदर बतरीका अतम नजर आ रहा है। इस सर्दी में लोगों को बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन जो इश्क की हरारत है वो कब बैठने देती है।
आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की याद में बैठना और हुजूर की महफिल मिलाद में बैठना, ये एहसान अजीम है रब्बे जुल जलाल का। उसी ने सब कुछ अता फरमाया है और उसी ने तौफीक भी अता फरमाई। और फिर खुद फरमाया है व अम्मा बिनेमत रब्बी का फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। डायरेक्ट ये हुक्म हमारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को है और आपके वसीला से आपकी सारी उम्मत को है। सय्यदुल आलमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम बारहा रब ताला की इनामात का तज़किरा फरमाते, बयान फरमाते और लोगों के सामने बयान फरमा के उसका चर्चा फरमाते थे। इसलिए अल रऊहा हज़रत अबू हुरैरा रिवायत फरमा रहे हैं, बारी ताला जल्ल शानु फरमाता, इन्होंने जन्नत को देखा है, इन्होंने जन्नत को देखा है। तो ये हर उस महफिल की बात है जिसमें लोग हाजिर होते, जो भी इश्क वालों मोहब्बत वालों की है, जिस उन्वान से है, पाकीज़ा उन्वान कोई भी हो, इन्होंने देखा है। ये अहमदाबाद पिंड वालों ने देखा है। बारी ताला इन्होंने तो नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने देखा है उन्होंने बता दिया है। तीसरा मेन सवाल, मिम्मा यतअव्वज़ून, मलाइका ये बताओ जन्नत तो लेना चाहते हैं, बचना किससे चाहते हैं, रिहाई किससे चाहते हैं? मिनन नार, बारी ताला ये जितने आए हैं ये जहन्नम से बरी होना चाहते हैं। तो फिर वही अंदाज अल्लाह, इनको क्या पता कि जहन्नम कितनी सख्त है, जहन्नम कितनी सख्त है, इन्हें क्या पता है? इन्होंने देखी, इन्होंने नहीं देखी, इनको तेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने बताया है। मुजरिमों के लिए रब ताला ने जहन्नम को बनाया है, तो बारी ताला ये जहन्नम से छुटकारा चाहते हैं। ईमान से बताओ और दिल पे हाथ रख के बताओ और दिल के मुफ्ती से ये पूछ के बताओ। हर बंदे को तो ये मारिफत नहीं है कि मिलाद शरीफ के प्रोग्राम में जाऊंगा तो मलाइका अल्लाह की बारगाह में मेरी तर्जुमानी करते हुए अल्लाह से ये कहेंगे कि ये जन्नत मांगने आए हैं, जहन्नम से बरी होना चाहते हैं। लेकिन जो बंदे की ख्वाहिश हो सकती है, मलाइका उसकी तर्जुमानी करते हैं हुजूर के सदके में। ये सारी गैब की खबरें नहीं है। और गैब की खबर क्या होती है? जन्नत ही गैब है। जो चीज सामने नहीं है वो गैब है, तो गैब चीज का इल्म इल्म गैब है। तो जन्नत भी सामने नहीं है, जहन्नम भी सामने नहीं है, माशर का दिन तो माशर का दिन है। और खबरें आज से सदियों पहले हुजूर ने जारी फरमा दी। अब देखिए एक ऐलान होता है, सुना दूं? ऐलान होता है, हदीस कुदसी है। अब अगला हिस्सा तो सारा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमा रहे, ऐलान होता है। बारी ताला जल्ल शानु मलाइका को फरमाता, उशहिदुकुम अन्नी क़द गफ़रतु लहुम, मलाइका गवाह बन जाओ, बेशक मैंने सारे लोगों की बख्शिश फरमा दी है। अल्लाह वाहदहु शरीक को गवाह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो जरूरतों से पाक है, वो बेनियाज है, वो अल्लाह समद है। लेकिन फिर मलाइका को कहता, मलाइका तुम गवाह बन जाओ। बारी ताला क्या होने लगा है? अन्नी कद गफ़रतु लहुम, बेशक तहकीक मैंने इनकी बख्शिश फरमा दी। अब कलाम की तरफ आप तवज्जो फरमाएं। अन्नी बेशक, मैं फरमाए शक ना करना, मिलाद के दुश्मनों शक ना करना, ये मिलाद वालों की शान है। बेशक मैंने इनकी बख्शिश फरमा दी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक फरिश्ता बोल पड़ता है,
एक फरिश्ता कहता है बारी ताला फीहिम फुलानुन लैसा मिनहुम इन्नमा जा लिहाजतिन, बारी ताला ये सारे लोगों की बख्शिश हो गई है, इनमें तो एक वो बंदा है जो इनमें से नहीं है। बाकायदा घर से प्रोग्राम के लिए नहीं आया ये, बाकी तो चलो इसी शौक इसी इरादे के लिए आए हैं, यही नीयत लेके आए हैं। इन्नमा जा लिहाजतिन, ये बंदा तो किसी काम जा रहा था, इसने देखा कि सरकार की याद हो रही है, महफिल मिलाद हो रही है, दिल की दुनिया आबाद हो रही है, इसने कहा काम होते रहेंगे, हुजूर का मिलाद होना चाहिए। घर से नीयत करके नहीं आया, इरादा करके नहीं आया, वैसे जा रहा था। बारी ताला जल्ल शानो क्या फरमाता है, उमुल जुलसा ला यश्का जलीसुहुम, बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूँ, हदीस कुदसी पढ़ रहा हूँ, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत पढ़ रहा हूँ। हुमुल जुलसा, जुलसा जमा है जलीस की, जलीस का माना है बैठने वाला। काश खड़े हुए भी बैठ जाओ, अगरचे शामिल तो हो जाओगे, लेकिन लफ्ज की मुनासबत ये है हुमुल जुलसाओ, ये वो बैठने वाले हैं, ला यश्का जलीसुहुम, जो इनके साथ बैठ जाए वो भी बदबख्त नहीं हो सकता। हुमुल जुलसा, ये बैठे हुए बड़े प्यारे फरिश्तों, तुम कहते हो इरादा लेके नहीं आया। और दूसरी रिवायत में है अब्दुल खत्ता, बारी ताला एक बंदा तो बहुत बड़ा गुनहगार, फरमाया कितना बड़ा गुनहगार, हमारी रहमत से बड़ा गुनहगार है, बहुत बड़ा गुनहगार सही, लेकिन बैठा किन के साथ है? अल्लाह अकबर, बैठा किन के साथ है? हुमुल जुलसाओ, ये जलीस कैसे है, ये जलूस कैसा है, ये मजमा कैसा है, ये गैदरिंग कैसी है, ये बैठा किन के साथ है? ये सुन्नियों के साथ बैठा है। सुन्नियों के साथ बैठने वाला बदबख्त नहीं हो सकता। बारी ताला जल्ल शानु ये फरमा देता, तिल का रहमती ओती ही मनशे तो, मलाइका तुम्हें क्या है, ये मेरी रहमत है, जिसे चाहूं अता फरमाऊं। लेकिन इस मकाम पे ये नहीं फरमाया, और ये भी नहीं फरमाया, अगली बात बयान करने के लिए ये भी नहीं फरमाया कि ये मेरे महबूब का गुलाम है, ये मेरे महबूब की निस्बत है तो वो ही, लेकिन यहां वो भी नहीं फरमाया। अगली बात को वादे करने के लिए हुमुल जुलसाओ, फरमाए ये जलसे वाले मुझे प्यारे लगते हैं, ये आने वाले मुझे प्यारे लगते हैं, तो फिर बुलाने वाले कितने प्यारे लगते हैं। जब आने वाले इतने प्यारे लगते हैं तो बुलाने वाले कितने प्यारे लगते हैं, बुला के बिठाने वाले कितने प्यारे लगते हैं, बाग सजाने वाले कितने प्यारे लगते हैं। उमुल जुलसा ला यश्का जलीसुहुम, पर मैं तुम्हें निस्बत का पता नहीं है, ये जो सारे नियत से आए हुए हैं, ये इनके साथ आके बैठ गया है, बहुत बड़ा गुनाहगार सही, मैंने इनके सदके उसकी भी बख्शिश फरमा दी है। उमुल जुलसा ला यश्का जलीसुहुम, ये बैठे हुए बड़े प्यारे हैं, इनके साथ बैठने वाला बदबख्त नहीं हो सकता। हदीस के लफ्ज ला यश्का जलीसुहुम, ये जो बैठे हुए इनका जलीस, इनके साथ बैठने वाला बदबख्त नहीं हो सकता। अब तवज्जो करना जरा, इनके साथ बैठने वाला ये कौन है? ये सुन्नी है, ये सुन्नी अवाम है। अगर सुन्नी अवाम की निस्बत इतनी प्यारी है तो नबियों के इमाम की निस्बत कितनी प्यारी होगी। उमुल जुलसाओ ला यश्का जलीसुहुम, ये बैठने वाले मुझे प्यारे हैं, इनके साथ बैठने वाला बदबख्त नहीं हो सकता। तो मैं पूछना चाहता हूं उन राफ़िज़ियों से जो सिद्दीक़ अकबर को बकवास करते हैं, जो सैयदना उमर फारूक को, हज़रत ज़ुन्नुरैन और मौला अली को, सहाबा को तबर्रा करते हैं, शर्म नहीं आती उनको?
हुजूर तो फरमा रहे हैं जो 15वीं सदी के सुन्नियों की महफिल में बैठ जाए वो बदबख्त नहीं होता, खुशबख्त होता है। अगरचे बदबख्त होता है गुनाह की वजह से, फिर भी खुशबख्त होता है। और जो उन्हीं का होता है और उन्हीं के मजार में सोता है और उन्हीं के साथ ही होता है, सानी यस्नैनी जुमा फिल गार, जिसके लिए कुरान में आया है। बताओ अल्लाह ने उनको कितना मकाम अता फरमाया। हुमुल जुलसा, अगला माना भी सुनना, ला यस्का जलीसुहुम। पहला तो ये है कि इनके साथ बैठने वाला यानी निस्बत की वजह से गुनाह बख्शा जाता है। मतलब क्या है कि ये वो बदबख्त नहीं है जिसका अकीदा बुरा हो, ये अकीदा सही वाला है लेकिन है गुनाहगार। उमुल जुलसाओ ला यस्का जलीसुहुम। दूसरा माना यह भी है, फरिश्तों ये तो साथ आके बैठ गया है, बिलफेल बैठा है, इनका जलीस बुरा नहीं होता, यानी इनके साथ बैठने वाला बुरा नहीं होता। ये तो अब मजमे में है जो आज नहीं आ सका, आज नहीं आ सका, कल वो भी आया था या कल वो भी आएगा, आज मजबूरी है, ये तो आ गया है। जो ना आ सके मजबूरी की वजह से इनके सदके वो भी बदबख्त नहीं हो सकता, ये तो आया बैठा है। उमुल जुलसाओ ला यस्का जलीसुहुम। तीसरा माना फरमाया इनके साथ बैठने वाला बदबख्त नहीं हो सकता। क्या मतलब? फरिश्तों गुनाह ही है ना, अकीदा तो बुरा नहीं है ना। सुन्नियों के साथ कोई बैठने वाला बदमजहब नहीं हो सकता। समझो समझो, इनके साथ बैठने वाला वो बदबख्त नहीं हो सकता जिसकी बख्शिश ना हो। सुन्नियों के साथ बैठने वाला कोई बदमजहब नहीं हो सकता। क्यों? सुन्नी सुन्नी के साथ बैठे, सुन्नी सुन्नी के साथ बैठे, सुन्नी सुन्नी से ताल्लुक रखे, सुन्नी सुन्नी के साथ बर्ताव करे, रिश्ता करे तो सुन्नी से, साथ दे तो सुन्नी का, कारोबार करे तो सुन्नी के साथ, अगर निकाह रिश्ता करे तो सुन्नी के साथ, नमाज पढ़े तो सुन्नी का जनाजा पढ़े, और अगर इक्तिदा करे तो सुन्नी इमाम की करे। मलाइका तुम्हें ये पता, ये समझा तुमने कि ये वो बदबख्त है? वो बदबख्त नहीं है, वो बदबख्त तो सुन्नियों के साथ बैठ ही नहीं सकता। क्यों? सुन्नी ऐसों को बिठाते ही नहीं है। ये बात भी ज़हन में रखना। चौथा माना ला यस्का जलीसुहुम, जो इनके साथ बैठता है, इनके साथ बैठने वाला, क्या मतलब? साथ उठने बैठने वाला, साथ उठने बैठने वाला, उसमें अगरचे कोई फर्क हो, अगर नीयत सही रख के सुन्नियों के साथ बैठना शुरू कर दे, नीयत सही रख के बैठने वाला एक दिन आता है, अल्लाह करम फरमाता है, वो भी सच्ची तौबा कर जाता है। ये तो है ही सुन्नी जो आके बैठा है। ग्रामी कदर सामीन, अब आप अंदाजा फरमाए, अब भी कोई कहे कि मिलता क्या? जन्नत का ऐलान हो जाता, डायरेक्ट ऐलान हो जाता, लेना क्या? तो जलीस का लफ्ज इस्तेमाल फरमा के हदीस कुदसी में रब्बे जुल जलाल ने यह वादे कर दिया कि जब आने वाले इतने प्यारे हैं तो फिर बुलाने वाले तो बड़े ही प्यारे हैं। वो ना बुलाते तो ये कैसे आते, वो ना बुलाते ये कैसे आते? जब ये आए हैं, इनके सदके करम फरमाए हैं, तो जिन्होंने बुलाया है रब ने उन पे कितना करम फरमाया है। आखिरी हदीस शरीफ, एक तबीदी गुफ्तगू मैंने आपके सामने रखी इस एतबार से कि मिलाद शरीफ ये तो उन्वान ही बड़ा आलीशान। आले सुन्नत व जमात का किसी उन्वान से प्रोग्राम जितने ये चलते हैं,
सुभान अल्लाह। अब एक बहुत बड़ा एतराज है, उसका जवाब भी आ जाएगा और उसके जवाब के साथ साथ एक लज्जत भी आपको मिलेगी कि रब ताला किस तरह करम फरमाता। और हदीस शरीफ फिर मुस्लिम शरीफ में, बाद लोग ये कहते हैं ये सुन्नियों के खाने पीने के बहाने, बस और कोई नहीं, इनको किसी का कोई नहीं, बस ये हलवे पका रहे हैं, ये देखे चढ़ा रहे हैं, लंगर उड़ा रहे हैं, इसका सबूत क्या है? मैंने कहा सबूत तो इसके बड़े हैं, तो सुनने वाला बन, क्या सबूत है? ये लंगर का क्या सबूत? मैंने कहा लंगर का सबूत हम सिर्फ दाल का नहीं देंगे, सिर्फ चावलों का नहीं देंगे, सिर्फ बड़े गोश्त और ब्रॉयलर का नहीं देंगे, लंगर तो हम सहाबा का छोटे गोश्त का दिखा सकते। लेकिन ये फिर सही, आज सिर्फ आपको ये बताना है कि और लंगर तो और रहा। जो सुन्नी हलवा पकाते हैं, नहीं जोर से बोलो ना, जो सुन्नी हलवा पकाते हैं ये इसलिए पकाते हैं कि सहाबा ने पकाया था, हुजूर के सामने आया था, सहाबा को हुजूर ने खुद खिलाया था। सुना दूं? तैयार हो? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इस हदीस के रावी, और आपकी वालिदा ने वो हलवा तैयार किया। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे आबिया है, तो हज़रत अनस फरमाते हैं अमिदत उम्मी उम्मु सुलैमिन इला समानिन व तमारिन व आक़िदिन, फरमाते हैं मेरी अम्मी ने 3 चीजें ली। कितनी? कितनी? नहीं, इससे मुझे ये शक पड़ता है कि लोग थक गए हैं या वैसे कोई हलवे के खिलाफ बैठे हुए हैं। जोर से बोलो कितनी चीजें? खजूर, घी, खजूर और पनीर, 3 चीजें मिला के क्या बनाया? क्या पकाया? जालतहा फी तौर, उसको एक बड़े प्याले में डाला। तौर उस बड़े प्याले को कहते हैं जिसमें से 8-10 आदमी खा सके, डाल के। तो हज़रत उम्मे सुलैम ने कहा बेटे इज़हब बिहाज़ा इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया अनस बेटे ये हलवा मेरे हुजूर की बारगाह में ले जा। आज भी अहले सुन्नत का तरीका है कि जुमेरात को कोई खाना पका के अपने इमाम साहब को भेजते हैं। सुन्नियों ये भी सुन्नत है, इसको मामूली ना समझो, ना भेजने वाला मामूली समझे, ना खाने वाला मामूली समझे, ये भी सुन्नत है। अब वो मंजर सामने रखो, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो हलवा उठाया, हुजूर की बारगाह में ले गए। अम्मी ने फरमाया था जाके मेरा सलाम भी अर्ज करना और ये अर्ज करना आज